हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने घर में बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। और अभी मैं जा रही हूँ मार्केट। जैसे कि आपको पता है कि करवा चौथ आने ही वाला है, सिर्फ 2-3 दिन ही बचे हैं करवा चौथ के लिए अब। और लेकिन भगवान जी जो है 3 दिन से रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है दिल्ली में, 3 दिन से इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि कुछ भी शॉपिंग नहीं हो पा रही है, कोई भी खरीदारी नहीं हो पा रही है, क्योंकि पूरा पूरा दिन बारिश हो रही है। थोड़ी सी देर के लिए भी बारिश जो है वो रुक नहीं रही है। तो कल भी मैं पूरा दिन तैयार होके बैठी रही कि अब भी बारिश रुके तो मैं निकलूं, अब भी बारिश रुके तो मैं मार्केट में कुछ खरीदने के लिए जाऊं। और आपको ये पीछे कपड़े सूखे हुए दिख रहे होंगे, चारों तरफ कपड़े सूख रहे हैं मेरे कमरे में, देख सकते हो आप, क्योंकि बाहर कपड़े डालने का कुछ है ही नहीं, क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है तो बाहर कपड़े क्या ही सूखेंगे। तो इसलिए पूरे कमरे में आधे आधे करके कपड़े सुखा रखे हैं। एक बार आधे कपड़े सुखाए हैं, अब ये दूसरे कपड़ों की बारी आई है, अब ये दोबारा कपड़े डाले हैं। वरना अगर ऐसे ही रखे रहूँगी कपड़े तो कपड़ों में स्मेल भी हो जाती है गीले कपड़ों में। तो फिर मैंने कहा चलो अंदर ही सुखा देती हूँ। तो बस अब बारिश तो हो रही है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, बट ये है कि आज तो मुझे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ अब 2 ही दिन बचे हैं, फिर मुझे अपने पार्लर का भी देखना है। तो अभी बस मैं घर से निकल रही हूँ, वंश मेरे साथ जा रहा है, वंश के पापा जा रहे हैं मेरे साथ। तो अभी देखते हैं मार्केट में हम क्या क्या खरीदते हैं, क्योंकि आपको पता है इन टाइम तक कुछ ना कुछ भूल ही जाते हैं। अभी मैं देखती हूँ मुझे चूड़ी पसंद आती है, चूड़ा पसंद आता है। तो और टेलर की यहाँ भी बुकिंग बिल्कुल फुल हो रही है। तो गाइस गॉड से प्रेयर करना मुझे वो सूट भी दे दें और मेरा ब्लाउज भी दे दें, क्योंकि उन्होंने बोला है कि एक ही चीज़ आपको मिल सकती है, या आप सूट ले लो या आप ब्लाउज ले लो। पर मैंने भैया से रिक्वेस्ट करी है कि भैया मुझे दिन में सूट पहनना है, रात को मैंने पहननी है साड़ी, क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरे फैमिली मेम्बर वालों ने मुझे साड़ी में नहीं देखा था। तो सब ने मुझे सजेस्ट करा कि प्लीज़ साड़ी पहनो, इस बार कुछ अलग लुक करो अपना। तो इसलिए सबके कहने पर इस बार मैं साड़ी पहनूंगी। तो साड़ी तो मैं शाम में पहनूंगी, दिन में मैं सूट ही पहनूंगी, क्योंकि पूरा दिन तक मैं साड़ी कैरी नहीं कर सकती, क्योंकि पूरे 10 साल बाद मैं साड़ी पहन रही हूँ। तो अब साड़ी पहनने की ना ही तो आदत है, ना ही मुझे साड़ी संभालनी आती है। तो बस अभी फटाफट से घर से निकलते हैं और देखते हैं क्या क्या खरीदने वाले हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज़ अ नेक्स्ट डे। तो मैं नेक्स्ट डे अपना व्लॉग शूट कर रही हूँ। आप लोग कहोगे कि कल मैंने बोला था कि मैं मार्केट जा रही हूँ, तो मैंने मार्केट का कुछ भी आपको एक्सप्लोर क्यों नहीं करवाया। तो जैसे कि आपको पता है पिछले 3-4 दिन से इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि बस पूरी की पूरी दिल्ली जो है ना वो बारिश से बिल्कुल डूब चुकी है। तो कल बस एक तो निकलते निकलते वैसे ही हमारा दोनों हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो गया, क्योंकि मैं इतनी बारिश में इनको लेके गई थी, सारे के सारे भीग गए थे। और मैं गाड़ी लेके इसलिए नहीं गई थी क्योंकि जगह जगह इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, इतना पानी भर रहा था। और गाड़ी ले जाने का मुझे बिल्कुल भी एक रीज़न होता है, क्योंकि गाड़ी एक जगह जो फंस जाती है, अगर कहीं पे भी जाम होता है तो हम कहीं से निकल नहीं पाते हैं। बाइक पे ये होता है हम कहीं पे भी आराम से निकल जाते हैं। तो जिस टाइम मैं घर से निकली थी तो उस टाइम तो बारिश बहुत ज़्यादा मंदी मंदी थी, और मेरे घर से निकलती बारिश जो है इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई और इनके सारे पैसे वैसे सब भीग गए। लेकिन मैंने छतरी तब भी लेके बैठी थी, बाइक पर भी मैं छतरी लेके बैठी थी इनके साथ, लेकिन उसके बाद भी जो है ये सारे भीग गए थे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे, तो मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। तो इसलिए मैंने व्लॉग शूट नहीं करा, बट जो भी मैं मार्केट से सामान लेकर आई हूँ वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, आप टेंशन ना लो। और जब मूड ख़राब होता है तो क्या ही व्लॉग बनाने का मन करता है। और जैसे आपको पता है हमारा काम इतना ज़्यादा डिले होता जा रहा है दिन पे दिन, क्योंकि कभी मिस्त्री नहीं आते हैं, मिस्त्री आते हैं तो बारिश हो जाती है। तो इस वजह से अब दिवाली इतनी पास आने वाली है और हमारे घर का सिर्फ बाहर के अलावा अभी तक घर में कुछ काम भी नहीं छिड़ा है। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मूड ख़राब है कि पता नहीं दिवाली तक भी काम ख़त्म होगा या नहीं होगा। लगता तो नहीं है जिस हिसाब से काम चल रहा है कि दिवाली तक हमारे घर का काम ख़त्म होगा। तो अभी जो भी होता है देखते हैं आगे। बस अभी मैं जल्दी से दिखाती हूँ आपको अपना जो भी मैं मार्केट से सामान लेकर आई हूँ, पहले वो दिखा लेती हूँ। और अभी आने वाली है मेरी बड़ी वाली सिस्टर और हम दोनों जाने वाले हैं पार्लर। जैसे कि आपको पता है करवा चौथ के सिर्फ 3 दिन ही रह गए हैं। तो अभी मैं जाने वाली हूँ पार्लर अपना मेकओवर कराने के लिए। तो मेरी सिस्टर भी मेरे साथ जाएगी, तो अभी बस मैं उसका वेट कर रही हूँ। फिर जैसे ही वो आती है, अगर वो आती है तो उसके साथ निकल जाती हूँ, अगर वो लेट करेगी आने में तो वंश के आते मैं निकल जाऊँगी, क्योंकि बस मैं वंश का वेट कर रही हूँ। वंश स्कूल से आए, मैं उसको खाना दूँगा, फटाफट से निकलूँ, क्योंकि पार्लर वाली जो है उसके भी, मेरी फ्रेंड है, उसके भी मेरे पास फ़ोन पे फ़ोन आए जा रहे हैं कि कब आओगे कब आओगे, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, 2:20 हो चुके हैं। और अभी तक मैं उसको यही बोल रही हूँ, मैंने 1 बजे का टाइम दिया था कि बस मैं आ रही हूँ। तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको सबसे पहले अपना चूड़ा
और मैं लेके आई हूँ पाजेब। और मैं इस बार अपना लुक जो है, जैसे कि जितने भी रिश्तेदार हैं जिन्होंने मुझे बोला था कि काफ़ी टाइम हो गया यार, मेरा तो हाथ भी बहुत जल्दी दुख जाता है कि हमने आपको साड़ी में नहीं देखा, 12 साल से साड़ी में नहीं देखा। तो मैं भी 12 साल बाद अपने आप को साड़ी में देखूंगी कि मैं कैसी लगती हूँ साड़ी में, क्योंकि मैं तो साड़ी पहनना बिल्कुल भूल चुकी हूँ, क्योंकि मैंने साड़ी पहनना बिल्कुल छोड़ दिया है। और उसके साथ मैं लुक करूँगी अपना महाराष्ट्र वाला। तो मैं महाराष्ट्र वाली नोज पिन लेके आई हूँ, वो मुझे आशी के पापा ने करवा चौथ का गिफ्ट मुझे पहले से ही दे दिया। मुझे पजेब भी दिलाई है, मुझे चुटकी भी दिलाई है, और मुझे उन्होंने नोज पिन भी दिलाई है महाराष्ट्र वाली, और चूड़ा भी दिलाया है। बहुत सारा सामान है जो मुझे उन्होंने दिलाया है। इस बार मेरा करवा चौथ जो है वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ गया। हर बार ही पड़ता है, इस बार क्या, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही महंगा पड़ गया, क्योंकि 2-2 ड्रेसें ली हैं इसलिए। तो गाइज़ ये देख सकते हो आप मेरा चूड़ा, और ये मेरी एक्स्ट्रा चूड़ी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा बन रहा था तो मैंने ये थोड़ी चूड़ी रेड वाली कम करवा ली है। तो ये मेरा चूड़ा कुछ ऐसा है। और ये जो कड़े हैं ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कड़े हैं। ये खाली जो 4 कड़े हैं, ये कड़े सिर्फ 2000 के मुझे दिए हैं, और बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव चूड़ा है ये। तो बस मैं इसके रेट आपको क्या ही बताऊं, 2000 के सिर्फ ये 4 कड़े हैं। और ये पूरा बनने के बाद मुझे पड़ा है 2700 रुपये का चूड़ा कंप्लीट करके। तो आप बताना कमेंट करके कि ये मैंने महंगा तो नहीं ले लिया, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है, बस मुझे चीज़ अच्छी लगती है तो मैं उसको ले लेती हूँ फटाक से। तो वैसे तो मैं आपको दिखाती नहीं, बट फिर भी मैंने आपको दिखा दिया, जब मैं पहनती तभी आपको दिखाती हूँ। और अभी मैं आपको अपना बाकी का सामान भी दिखा लेती हूँ। अभी निकालती हूँ बाकी का सामान, बाल हो रखे हैं सारे, अभी निकाल के फिर आपको दिखाती हूँ। तो गाइज़ हमारे घर की लाइट चली गई है, और इन्वर्टर भी जो है वो सही नहीं है, उसका शायद पानी वानी ख़त्म हो गया। तो आपको पता नहीं है कैसे दिखेंगे कैसे नहीं दिखेंगे। ये देखो ये बिछवे हैं, और एक जोड़ी ये हैं। पता नहीं आपको कैसा दिख रहा होगा, मुझे तो खुद नहीं पता। और ये है, तो कमेंट करके बताना गाइज़ मेरा सामान आपको कैसा लगा। मुझे करवा चौथ का गिफ्ट जो है पहले ही मिल गया। और ये है मेरी महाराष्ट्र वाली, महाराष्ट्र की नहीं है, लॉन्ग। देखो आप कमेंट करके बताना कैसी लगी आपको। इसका डिज़ाइन वगैरह देख सकते हो आप। और ये देखो, तो गाइज़ अभी मैं पार्लर से आ चुकी हूँ, और मैंने फेशियल भी करा लिया है। तो कमेंट करके बताना आपको मेरा फेस का ग्लो कैसा लग रहा है। और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है अपना फेशियल कराने के बाद। और मैंने आईब्रो नहीं बनवाई है, क्योंकि मैं पार्लर से रेडी होंगी तो मैं आईब्रो उसी दिन बनवाऊंगी जब मैं रेडी होंगी, क्योंकि मेरी अभी इतनी ग्रोथ है नहीं। क्योंकि आपने जैसे मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में देखा था, मैंने आईब्रो जो है वो अभी बनवाई है। वंश फ़ोन की आवाज़ बंद कर दे। तो मेरी सिस्टर भी आई हुई थी फेशियल वगैरह कराने के लिए, तो वो भी अपने घर चली गई है फेशियल करा के, क्योंकि वो अपनी छोटी बेटी को छोड़कर आई थी और उसको फीवर भी हो रहा था। तो वो नीचे के नीचे ही आई थी और नीचे के नीचे ही चली गई, तो इसलिए मैं आपको उनसे मिलवा नहीं पाई हूँ। और एक चीज़ और है, और मैंने फेशियल के साथ साथ अपने पैरों में भी मेहंदी आज ही लगवा लिया है, क्योंकि मुझसे नहीं होता हाथों में भी और पैरों में भी एक साथ लगा के बैठ जाओ, क्योंकि फिर एकदम से बंद जाते हैं ना, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो मैं भी आपको अपने पैरों की मेहंदी भी दिखा देती हूँ। तो गाइस देख सकते हैं मैंने अपने पैरों पे मेहंदी लगवा ली है, क्योंकि वैक्सिंग और ब्लीच वगैरह मैंने पैरों पे करवाई थी, तो साथ साथ मैंने पैरों की मेहंदी भी लगवा ली है। और ये साइडें मैंने अपना आप ही आके लगा ली है। तो कमेंट करके बताना आपको मेरे पैरों की मेहंदी जो है वो कैसी लग रही है। तो अभी जब ये गाइस पैरों की मेहंदी सूख जाएगी ना, उसके बाद मैं अपने हाथों पे भी मेहंदी आज ही लगवा लूँगी। वो क्योंकि मेरी मेहंदी जो है वो हमेशा 1 या 2 दिन बाद ही रचती है। तो करवा चौथ वाले दिन वो थोड़ी फीकी फीकी सी रहती है, और नेक्स्ट डे जो है वो बहुत ज़्यादा काली हो जाती है। तो इसलिए मैं 2 दिन पहले ही मेहंदी लगवा रही हूँ अपने, क्योंकि करवा चौथ तक जो है मेरी मेहंदी बहुत ज़्यादा काली हो जाएगी। वैसे तो अभी ये वंश के बर्थडे पे जो लगवाई थी वो भी नहीं छूटी है। तो मैं शाम को जाऊँगी फटाफट से, मैं अभी खाना बनाने वाली हूँ। शाम का खाना वाना बनाकर मैं निकलने वाली हूँ हाथों की मेहंदी लगवाने के लिए। तब तक मेरे पैरों की मेहंदी भी सूख जाएगी, इसको मैं झाड़ दूँगी, फिर उसके बाद मैं पैरों पे मेहंदी लगवा लूँगी। और वो पीछे पड़ रही है आशी। हेलो आशी। और मैं लाइट बंद करके व्लॉग इसलिए बना रही हूँ ताकि आप कमेंट करके बताएं आपको मेरे फेस पे फ़र्क लग रहा है या नहीं। आप पहले वीडियो में जो बनी हुई है इसमें मेरा फेस देखना,
और फेशियल के बाद मेरा फेस देख के बताना कैसा लग रहा है। मुझे तो लग रहा है फ़र्क, बट आईब्रो बन जाएगी ना, जब तक कितना भी कुछ करा लो लेकिन जब तक आईब्रो नहीं बनती ना तब तक फेस पे ग्लो नहीं आता। और आपको मैंने पार्लर का इसलिए नहीं दिखाया था क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी लेडीज़ थी और आपको पता है पार्लर में फिर इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि कोई कंफर्टेबल होता है व्लॉग में आने के लिए, कोई नहीं होता। तो बहुत ही ज़्यादा रश है इस टाइम पार्लर में, इतना रश है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। लेकिन मैंने अपनी पहले ही बुकिंग कराई हुई थी तो इसलिए मेरा काम जो है वो जल्दी हो गया। हेलो एवरीवन, तो आप कहेंगे कि मैं हाथों में मेहंदी लगवाने अभी तक क्यों नहीं गई हूँ। तो मुझे आज धोने थे कपड़े, तो अभी मैंने कपड़े वपड़े सब धो लिए हैं, क्योंकि फिर मेहंदी लगा के कपड़े कैसे धोती, तो इसलिए अभी मैंने कपड़ों का काम फिनिश कर लिया। और आपको आवाज़ आ रही होगी, मैं आपको आवाज़ सुनाती क्योंकि बाहर हो रही है घिसाई, तो व्लॉगिंग भी जो है वो ज़्यादा नहीं हो पाएगी क्योंकि बहुत ज़्यादा मशीन की जो है आवाज़ आ रही है। तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, बाहर घिसाई हो रही है। तो गाइस देख सकते हैं बाहर हो रही है घिसाई और बाहर मेरे कपड़े धुल के सूख चुके हैं। आज बड़ी मुश्किल से धूप निकली है तो आज मैंने अपने कपड़े सुखाए हैं। तो आप देख सकते हैं अभी बाहर घिसाई हो रही है, क्योंकि जब ये पत्थर लगवाया था तो हमने इसकी घिसाई नहीं करवाई थी। और अभी बाहर का फाइनल कोट जो है वो नहीं लगा है, फाइनल कोट लगेगा जब ये घिसाई का काम हो जाएगा, उसके बाद जो है फाइनल कोट लगेगा। तो ऊपर जब तक मेरे कपड़े सूखते हैं तो मैं वेट करती हूँ, उसके बाद मैं घर से निकलूँगी मेहंदी लगवाने के लिए। और मैं अपने पैरों की मेहंदी भी आपको दिखा देती हूँ। और अभी कमरे का पेंट जो है वो नहीं हुआ है। और मेरे पैरों की मेहंदी बताना कैसी रची। और मेरी मेहंदी हमेशा 2 दिन बाद ही रचती है। कमेंट करके बताना किस किस की मेहंदी जो है वो तुरंत ही रच जाती है। मेरी तो मेहंदी हमेशा 1 दिन के बाद ही कलर आता है उसमें। जिस दिन मतलब लगवा के आते हैं उसके दूसरे दिन तो इतनी मतलब कलर अच्छा नहीं आता, लेकिन उसके दूसरे दिन बहुत काली हो जाती है। मैं कल आपको ये अपनी, जब कल करवा चौथ है, कल मैं आपको अपनी मेहंदी दिखाऊंगी ना, पैरों की बहुत काली हो जाएगी। इतनी हाथों की भी काली नहीं होगी जितनी पैरों की काली हो जाएगी। और मैं फटाफट से पहन लेती हूँ अपनी नई वाली पजेब और निकलती हूँ फटाफट से मेहंदी लगवाने के लिए। दोनों बच्चे स्कूल जा चुके हैं और मैं भी घर से निकलती हूँ। तो गाइस अभी मैं रेडी हो गई हूँ, अब मैं जा रही हूँ मेहंदी लगवाने के लिए। बस मैं अपने फटाफट से बाल बना के और घर से निकल रही हूँ। और बहुत ज़्यादा आपको शोर की आवाज़ आ रही होगी तो प्लीज़ गाइस एडजस्ट कर लेना। देखो घर में काम चल रहा है तो देखो शोर की आवाज़ तो आनी है। और कमेंट करके बताना मेरा सूट कैसा लग रहा है। देखो स्लीव्स सूट की, काफ़ी पुराना सूट है लेकिन बस मैं सूट सिलवा के भूल जाती हूँ। और ये इसकी चुन्नी है सुंदर सी, तो आज ही काफ़ी टाइम बाद मेरे हाथ लगा है तो मैंने कहा चलो क्यों ना यही पहन लेते हैं, क्योंकि मैंने पैरों में मेहंदी लगवाई है ना, तो उससे पैंट वाला है ये, तो उसमें मेरे पैर भी दिखाई दे रहे हैं। तो उसमें मेरे पैर भी बहुत सुंदर लग रहे हैं, दिखाती हूँ आपको। तो गाइस देखो मेरे पैरों की मेहंदी और मेरी पायल कैसी लग रही है, कमेंट करके बताना। देखो, और आपको मेरे पैरों की मेहंदी कैसी लगी वो भी बताना। और आपको मेरे बिछुए कैसे लग रहे हैं ये भी बताना, सब बताना। लग रहे हैं ना मेरे बिल्कुल दुल्हन वाले पैर लग रहे हैं। मेरे को भी ऐसा फील आ रहा है जैसे मेरा फर्स्ट करवा चौथ है। तो गाइस आप मेरी मेहंदी देख सकते हैं, मेरी मेहंदी कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है। तो आप भी कमेंट करके बताना आपको मेरी मेहंदी कैसी लग रही है। ये मैं हूँ और ये मेरे हस्बैंड है, और ये मेरे हस्बैंड का नाम है दोनों तरफ, और ये एक गर्ल है और एक बॉय है। तो आपको बताना मेरी मेहंदी कैसी लगी। सो गाइस अभी मैं आ गई हूँ मार्केट में और मैंने अपना पेटीकोट ले लिया है और मैंने अपनी बेटी के लिए स्लीपर भी ले लिया है। तो बस अब हम फटाफट से निकलने वाले हैं क्योंकि मार्केट में बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रही है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। और अभी मुझको पार्लर भी जाना है, अपनी आईब्रो सेट करवानी है। सो गाइस देखो आप रश मार्केट का। सो गाइस अभी हम खा रहे हैं राम लड्डू